देखो इसमें दिया है किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। ठीक है, यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 तथा 10 थे, तो बताइए कि अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना है। तो कुल योग का मतलब यही होगा ना, इन सबको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होगा, देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैक द्वारा पहले चक्कर में प्राप्त अंक 25 हैं। वैसे दूसरे चक्कर में कितने हैं, -5 है, तीसरे में -10, चौथे में 15 और जो लास्ट है उसमें है 10। अब देखो बोलने का मतलब उत्तरोत्तर चक्कर का मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि कोई जैक नाम का लड़का है, ठीक है। अब वो कोई परीक्षा देता है, मान लीजिए मासिक टेस्ट आप ले सकते हैं कि ये इसके गणित के नंबर हैं, ये विज्ञान के हैं, ये संस्कृत के हैं, ये हिंदी के हैं, ये इंग्लिश के हैं, ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं कि उसने जो गणित का एग्ज़ाम है वो 5 बार दिया। पहली बार उसको 25 नंबर आ रहे हैं, दूसरी बार -5, तीसरी बार -10, फिर 15 और फिर 10। अब हमें लास्ट में ये दिखाना है कि टोटल कितने नंबर आ रहे हैं उसके। तो टोटल कितने नंबर आ रहे हैं, इन सबको क्या करते हैं, जोड़ करते हैं ना। जैसे आपके जितने भी नंबर आएंगे मासिक टेस्ट में, जितने भी नंबर आएंगे, तो लास्ट में ये पूछा जाता है कि आपके टोटल कितने नंबर आए, तो सबको हम जोड़ते हैं ना। तो सेम टू सेम वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में लिख देना इसीलिए अंकों का कुल योग। तो अंकों का कुल योग कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो इसका पहले राउंड में कितने नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर, प्लस दूसरे राउंड में 5 नंबर -5 नंबर आ रहे हैं, तीसरे में आ रहे हैं -10, चौथे में आ रहे हैं 15 और लास्ट वाले में आ रहे हैं 10। तो इन सबको हमें जोड़ना होगा। तो ठीक है, जोड़ना शुरू कर दो। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 25। अब देखो प्लस माइनस का मैंने क्या बोला था, प्लस माइनस का माइनस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ पे भी प्लस माइनस का -10, फिर +15 और फिर +10। ठीक है, अब देखो यहाँ से जोड़ना शुरू कर दो। सबसे पहले तो इन दोनों को जोड़ेंगे ही, क्योंकि माइनस आ रहा है तो इसमें से ये घटाएंगे। तो 25 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20। बाकी ये जो नंबर है इनको ऐसे ही लिख दो। ठीक है, तो प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये दोनों आ रहे हैं ना, तो इन दोनों को आपस में घटा दो। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 10। ठीक है, +15 + 10। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दो। तो 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25 + 10। लास्ट में आ रहा है 25 और 10, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 35। तो इसका मतलब उसके अंकों का कुल योग कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना आ रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 35 ही आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। ठीक है, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो बुधवार को तापमान कितना था ये हमें निकालना है। देखो इसमें 2 चीज़ें हमें निकालनी है, एक तो निकालना है मंगलवार का तापमान कितना था और एक निकालना है बुधवार को तापमान कितना था। तो सबसे पहले तो हमें ये दिया है ना कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस था। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखनी भी होगी। तो यहाँ पे हमने लिखा सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना है, -5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, आगे दिया है जो मंगलवार को तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। अब देखो जब भी कम की बात की जाएगी, इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कभी भी आपको जब भी कम दिखेगा तो हमेशा ही हमें क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मंगलवार को श्रीनगर का तापमान। तो देखो इसमें 2 डिग्री सेल्सियस कम होने का मतलब क्या था, देखो सोमवार को तो -5 था, अब मंगलवार को इससे भी 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो कम के लिए मैंने बोला ना कि माइनस करते हैं। तो कितना कम हुआ, 2 कम हुआ, तो -2 कर देंगे। ठीक है, तो मंगलवार को इसका तापमान देखो, सोमवार को -5 था, फिर मंगलवार को इसमें 2 और कम हो गया, तो कितना डिग्री हो रहा है ये, देखो ये आपस में दोनों जुड़ जाएंगे बट साइन इसमें माइनस का आएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कितना, 5 और 2 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखो ये चीज़, अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कोई भी चीज़ को संख्या रेखा पर ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो बीच में आता है 0, इसके आगे सारे नंबर प्लस वाले होंगे और इसके पीछे सारे नंबर माइनस वाले होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7। तो यहीं तक मुझे जाना है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे दिया है मुझे -5 जाना है। तो -5 मतलब 0 से कितना जाना है, -5। तो देखो -5 तो यहाँ पे है।
ठीक है। उसके बाद दिया है कि -2 और जाना है, तो माइनस का मतलब हम पीछे की तरफ जाएंगे। जैसे अगर प्लस दिया होता तो हम इस तरफ जाते और माइनस का मतलब होगा हमें इस तरफ जाना है। तो कितना जाना है, 2 जाना है। तो ठीक है, 1 और 2, तो 2 हम माइनस की तरफ चले गए तो कहाँ पे पहुँचे हम, -7 पे पहुँचे। तो देखो यही चीज़ यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ऐसे इसको घटाया जाता है। अब देखो याद कैसे रखना है, याद ऐसे रख सकते हैं क्योंकि माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस होता है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर माइनस माइनस है तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। अब आपस में जुड़ गए बट साइन माइनस का आएगा। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि हमेशा ही जो बड़ी संख्या होती है और उसके साथ में जो भी चिन्ह या जो भी साइन लगा होता है वही आता है। जैसे अगर कहीं पर -10 + 3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 7 आएगा बट माइनस का साइन आएगा। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला नंबर 10 है और इसके साथ में माइनस लगा है। या कहीं पे 10 - 3 है तो 10 में से 3 माइनस करेंगे तो ये तो आपको समझ में आता होगा ना कि ये 7 आता है। अब 7 क्यों आता है, क्योंकि इसके साथ में देखो प्लस लगा है, इसीलिए यहाँ पे प्लस आता है, जो कि 10 इसमें बड़ा नंबर है। तो सेम टू सेम वही चीज़ आप समझ सकते हैं कि माइनस माइनस को आपस में जोड़ेंगे बट इसके साथ में देखो बड़ा वाला नंबर के साथ में माइनस लगा है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो हमने निकाल दिया मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था, -7 डिग्री सेल्सियस था। तो पहला हमने निकाल दिया। अब दूसरा मंगलवार के बाद इसमें बुधवार को भी निकालना है। तो इसमें दिया है बुधवार को श्रीनगर का तापमान हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। अब देखो जब कम हो रहा था तो तब माइनस किया, जब बढ़ गया तो तब क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देखो मंगलवार का तापमान कितना है, -7 है। अब इसमें 4 बढ़ गया मतलब +4 करेंगे तो कितना आएगा, देखो 7 में से 4 माइनस करेंगे, ये तो आपस में माइनस हो जाएगा क्योंकि ऐसे समझ सकते हैं कि प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस। तो माइनस होने का मतलब ये आपस में घट जाएंगे। तो घटने का मतलब 7 में से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब देखो 7 बड़ा नंबर है और इसके साथ में माइनस लगा है तो यहाँ पर भी माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस। तो बुधवार का भी हमने तापमान निकाल दिया -3 डिग्री सेल्सियस। अगर अपने आंसर को चेक भी करना चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा होगा -7 और -3। देखो हमने भी वही निकाला है ना, -7 और -3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें। देखो इसमें दिया है एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये समुद्र तल है। अब इससे 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये 0 है, उसके बाद 1 2 3 4, तो टोटल कितना जाना है, 5000 मीटर ऊपर जाना है। ठीक है, आगे दिया है एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर आ जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा ये विशिष्ट बिंदु मतलब ये जो जहाज है ये नीचे तैर रही जो पनडुब्बी है इसके ठीक नीचे या ठीक ऊपर आ गया। देखो ये एक दूसरे के ठीक सामने आ गए, ये बोलने का मतलब है। और ये क्या है, 0 से नीचे, मतलब यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1200 नीचे होगा, ये 1200 मीटर नीचे होगा, समुद्र सतह से 1200 मीटर नीचे होगी ये वाले जो पनडुब्बी है। ठीक है, आगे दिया है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी। ऊर्ध्वाधर दूरी का मतलब क्या होगा, देखो क्षैतिज का मतलब होगा कि अगर मैं ऐसे देखता हूँ, अगर मैं इस प्रकार से देखता हूँ तो इसको बोलते हैं क्षैतिज, और अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। मतलब ऊपर नीचे अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो इसको ऊर्ध्वाधर बोलेंगे, और इसको ऐसे अगर दाएँ बाएँ जाता हूँ तो इसको बोलेंगे क्षैतिज। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दूरी का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितनी डिस्टेंस है ये हमें निकालना है। ठीक है, अब दूरी के लिए तो इनको आपस में प्लस करेंगे ना। तो देखो सबसे पहले जो चीज़ हमें दी है वो चीज़ हमें यहाँ पे लिखनी भी होगी। तो देखो सबसे पहले हमें दिया है समुद्र सतह से जहाज़ की दूरी कितनी है, 5000 मीटर है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 5000 मीटर। पहली चीज़ तो ये दी है। और वैसे ही दिया है, देखो दूरी का मतलब इसके और इसके बीच में देखो टोटल कितने की डिस्टेंस है, 5000 मीटर की डिस्टेंस है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपके दोस्त का घर है और ये आपके तीसरे दोस्त का घर है। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और वैसे ही यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लीजिए 7 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो अगर मैं बोलूँ कि आपके दोस्त मतलब जो आपका पहला दोस्त है और जो आपका दूसरा दोस्त है उनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे, मतलब 5 किलोमीटर ये हो गया, फिर यहाँ से लेकर यहाँ जाएंगे ना, मतलब प्लस 5 किलोमीटर ये 7 किलोमीटर ये हो गया, सॉरी। तो इनको आपस में जोड़ेंगे ना, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, टोटल 12 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 12 किलोमीटर होगा। तो सेम टू सेम यही चीज़ दी है कि मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपके दोस्त का घर है, ये आपके दूसरे दोस्त का घर है। तो इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी है, तो
इसके और इसके बीच में देखो 5000 मीटर है, इसको और इसके बीच में देखो 1200 मीटर है। तो इनको आपस में जोड़ देंगे तो वही चीज़ करना है। देखो पहले का हमने निकाल दिया, जहाज़ की दूरी समुद्र सतह से कितनी है 5000 मीटर, वैसे ही समुद्र सतह से जो पनडुब्बी है उसकी दूरी कितनी है, पनडुब्बी की जो दूरी है वो है हमारे पास 1200 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा 1200 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे 1200 मीटर। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों के बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया दोनों के बीच की दूरी, ये किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी 5000 प्लस 1200 के। तो टोटल कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये हो जाएगा 2, 5 और ये हो जाएगा 6, मतलब 6200 मीटर होगी टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक इनके बीच की कुल दूरी हो जाएगी 6200 मीटर। अगर आपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। देखो कितना आ रहा है 6200 मीटर। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हो गया। और देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है। ठीक है, और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। ठीक है, यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। अब देखो सबसे पहले तो वो खाते में जमा कर रहा है, तो खाते में जमा करने का मतलब क्या है कि जब वो जमा करेगा तो उसके लिए हमेशा ही प्लस का यूज़ करेंगे। अब जब कोई भी चीज़ निकाली जाती है या निकालेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, हम माइनस का यूज़ करेंगे, जो कि हमें यहाँ पे दिया है कि खाते में जब राशि निकाली गई है तो उसके लिए ऋणात्मक संख्या के रूप में निरूपित करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं माइनस 1642 रुपये लिख सकता हूँ। ठीक है, और इसके लिए जमा करने के लिए मैं प्लस 2000 रुपये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो हमें ये भी निकालनी है कि निकासी के पश्चात, मतलब जब उसने 1642 रुपये निकाल दिए तो उसके बाद मोहन के खाते में कितने रुपये बचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कि मोहन द्वारा बैंक खाते में जमा राशि कितनी है, 2000 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2000 रुपये। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे जमा कर रहा है तो यहाँ पे ये आ जाएगा धनात्मक, तो आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस 2000, या ऐसे लिखने देना यहाँ पे धनात्मक। ठीक है, धनात्मक का मतलब होगा कि इस राशि को हम धनात्मक के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, प्रदर्शित करेंगे या निरूपित करेंगे। अब देखो इसमें दिया है अगले दिन इसमें से 1642 रुपये वो निकाल देता है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखनी भी होगी कि मोहन द्वारा बैंक खाते से निकाली गई राशि, यहाँ पे लिख देंगे निकाली गई राशि। तो कितनी राशि उसने निकाली, वो निकाली उसने 1642 रुपये, तो यहाँ पे हो जाएगा 1642 रुपये। तो इसको क्योंकि निकाल रहे हो तो माइनस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो 1642 रुपये उसने निकाल दिए, अब जो शेष राशि होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लिख देंगे शेष राशि। देखो टोटल जमा किए थे उसने कितने, 2000 रुपये, बट उसमें से उसने 1642 रुपये निकाल दिए, तो निकालने का मतलब इसको मैं माइनस कर दूंगा। अब कितने रुपए बचे उसके पास, तो इसमें से ये माइनस करेंगे। देखो यहाँ पे 2000 में से ये माइनस करना है, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ 2000 में से हमें 1642 माइनस करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये देखो यहाँ पे भाग नहीं जाता, क्योंकि माइनस करने पे हमेशा ही ऊपर बड़ी संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ से हासिल लेंगे तो यहाँ पे हासिल आएगी, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे हो जाएगा 10। अब 10 में से 2 गया, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे 9 हो रहा था तो 9 में से 4 गया, ये हो जाएगा यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 9 हो रहा था तो 9 में से 6 गया, यहाँ पे हो जाएगा 3। अब देखो यहाँ पे 1 हासिल गई तो यहाँ पे केवल 1 बचेगा, तो 1 में से 1 गया, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इसका मतलब 358 रुपये उसके पास बचे। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। कितना है, एक धनात्मक संख्या के रूप में, और यहाँ पे 358 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमने लिखी है कि इसको धनात्मक संख्या के रूप में निरूपित करेंगे, और आंसर आ रहा है 358। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, देखो इसमें दिया है रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। देखो सबसे पहले दिया है कोई रीता नाम की लड़की है, वो बिंदु ए, देखो बिंदु ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। बिंदु ए से पूर्व का मतलब होता है, देखो पूर्व की तरफ ये वाला दे रखा है। ठीक है, पूर्व की तरफ जाती है वो, और बिंदु बी, देखो बिंदु बी यहाँ पे है, बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना है, 20 किलोमीटर है, जो कि हमें प्रश्न में दिया है। ठीक है, आगे दिया है उसी सड़क के अनुदिश। उसी सड़क के अनुदिश का मतलब होता है इसी सड़क के साथ में, उसी सड़क के अनुदिश
बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी, बी से 30 किलोमीटर की दूरी कहाँ जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है। मतलब पश्चिम तो अब इधर की ओर हो गया। देखो पहले वो यहाँ से लेकर यहाँ जाती है जो कि 20 किलोमीटर है, अब यहाँ से लेकर पश्चिम की ओर जाती है जो कि 30 किलोमीटर होना चाहिए। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 किलोमीटर तो ये है, तो टोटल 30 होना चाहिए ना, तो यहाँ तक 20 हो गया, उसके बाद मतलब 10 किलोमीटर वो और आगे जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 किलोमीटर। ठीक है, तो 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर तय करती है, मतलब वो अब यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाए। देखो पूरब की ओर जो दूरी है उसको अगर मैं धनात्मक के रूप में निरूपित करता हूँ तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे। बिंदु ए और उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, ये भी हमें निकालना है। बोलने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो रीता थी वो यहाँ पे खड़ी थी, तो इसको मैं 0 मान सकता था। ठीक है, 0 मान सकता था नहीं, 0 मान सकता हूँ, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से वो पूरब की ओर जा रही है, तो 0 से दाईं ओर जा रही है, तो इसको क्या निरूपित करेंगे, धनात्मक से निरूपित करेंगे ना, क्योंकि इसमें दिया है पूरब की ओर तय की गई दूरी को हम धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं, तो इस ओर धनात्मक हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे था 0, अब इस ओर बाईं ओर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा ना। तो पहले तो हमें ये दिया है कि पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे, तो कैसे निरूपित करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ऋणात्मक रूप में। ठीक है, अब ये चीज़ आपको यहाँ पे पहले ये भी लिखनी होगी, पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक रूप में निरूपित करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक रूप में निरूपित करेंगे, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया है बिंदु ए से। देखो बिंदु ए ये वाला है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति। देखो बिंदु ए से पहले वो यहाँ जा रही थी, फिर लास्ट में यहाँ से यहाँ आ गई, और उसकी अंतिम स्थिति मतलब यहाँ पे खड़ी है वो। अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, अंतिम स्थिति से किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, आपको दिख रहा होगा पहले यहाँ पे थी, अब यहाँ पे चली गई, तो कितने दूर गई वो, 10 किलोमीटर दूर गई। ठीक है, 10 किलोमीटर दूर गई, तो किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, तो हम यहाँ पे 10 से निरूपित करेंगे। अब क्योंकि बाईं ओर जा रही है इसीलिए -10 में यहाँ पे लिख सकता हूँ, -10 किलोमीटर या -10 हो जाएगा, क्योंकि पूर्णांक की बात हो रही है तो पूर्णांक -10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखनी भी होगी कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को -10 से निरूपित करेंगे। ठीक है, अब देखो अगर आपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। इसमें कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला है, एक ऋणात्मक संख्या और यहाँ पे -10, तो वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आ रही है एक ऋणात्मक संख्या के रूप में, और उसके बाद अंतिम स्थिति क्या है, -10। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया।